अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे जी। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाजिर से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। उसके बाद जी फ़र्स्ट सहरी की आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो आई होप कि आप लोगों की भी फ़र्स्ट सहरी बहुत ही अच्छे से गुजर गई होनी है। तो आप मेरी सहरी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करी थी यहाँ पर दही को झाग लगाने के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग कन्फ्यूज़ थे और ये नहीं था पता चल रहा कि सुबह रोज़ा होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं पता चला था। लेकिन जी मैंने सोचा कि दही को झाग लगाते थे, अगर रोज़ा हुआ फिर भी अच्छा, नहीं हुआ तो फिर भी ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने दही को दूध को मैंने गर्म किया, उसके बाद मैंने अच्छे से उसको फेंटा, इतना फेंटा कि उसके ऊपर अच्छे से झाग आ गई थी। फिर उसको रूम टेम्परेचर पर ले आना है, ना तो बिल्कुल ठंडा कर देना और ना बहुत ज़्यादा गर्म। बिल्कुल आप जब छोटी वाली फिंगर रखेंगे दूध में तो 10 तक काउंट करेंगे। आपकी उंगली अगर जली नहीं है, मतलब कि होता है ना गरम गरम सा लग रहा है, तो वो अगर नहीं हो रहा तो फिर आप थोड़ी सी दही लेंगे। अगर तो आपकी दही मीठी नहीं है तो आप थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड करके, तो यूँ साइड से चम्मच करके, बिल्कुल आपने बीच में करके चम्मच नहीं घुमाना है। उससे क्या होगा कि ऊपर जो झाग आई हुई ना वो सारी ख़राब हो जाएगी, तो फिर एक अच्छी सी जो मलाई आती है ना दही पे वो नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से साइड पे चम्मच करके थोड़ी सी दही लेनी है, उसको अंदर करके ऐसे मिक्स कर देना और बस आपकी जो दही की झाग है ना वो लग चुकी है। अब आपने इसके बाद क्या करना है, इस तरह से हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको साइड पे कर देना है और फिर आपने इसको कवर कर देना है किसी भी प्लेट या कपड़े की मदद से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर प्लेट रख रही हूँ और फिर आपने इसको रखना है ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए, हीट होनी चाहिए, जिससे आपकी दही अच्छे से जम जाए। तो मुझे लगा था बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो ओवन का, क्योंकि ओवन में एक तो समझ लें एयर टाइट भी हो जाएगा और आपकी जो दही है ना वो अच्छे से जो है वो जम जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस मारिया भी अभी काम करके हटी थी। मैंने कहा कि तुम कपड़े वगैरह प्रेस कर दो बच्चों की, अगर सुबह रोज़ा हुआ या नहीं, शाम को शायद तरावियाँ वगैरह पढ़ने जाएंगे, तो इसलिए तुम कपड़े प्रेस करके रख दो, तो फिर वो नमाज़ के लिए चले जाएंगे बच्चे ना। क्योंकि अभी रोज़े का भी नहीं पता चल रहा था कि रोज़ा होगा या नहीं होगा, तो इसलिए मैं बच्चों को बोल रही थी कि तुम लोग मस्जिद में जाओ, शायद वहाँ से पता चल जाएगा कि कल रोज़ा होगा या नहीं होगा। तो बस अभी बच्चे रेडी हो रहे हैं। तरावी का एहतमाम होगा, पौने 11 बजे इंशाल्लाह नमाज तरावी का आगाज़ होगा। तमाम भाइयों से इल्तिमास है कि तरावी की अदायगी के लिए मस्जिद में पहुंच जाएं, ताकि इस मुबारक माह में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत से आगाज़ करें। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह से आज फर्स्ट सहरी है, यानी कि रात को थोड़ा लेट ही पता चला। थोड़ा हम लोग मतलब कि डर भी रहे थे कि पता नहीं रोज़ा होगा या नहीं होगा। हर किसी से राब्ते में रहने की कोशिश कर रहे थे और मैंने तो कम्युनिटी पे पोस्ट भी लगाई थी कि रोज़ा है या नहीं, मुझे भी बता दें। तो इसलिए किसी को भी अभी कंफर्म नहीं था कि क्या होगा, रोज़ा होगा या नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से फिर रात को जब ऐलान हुआ तो तसल्ली होगी कि हाँ वाकई में सुबह रोज़ा होगा। और यहाँ पे जो मैंने दही को झाग लगाई हुई थी तो मेरा वो भी फ़ायदा हो गया। अच्छा यहाँ पे दही जम चुके हैं, अब इसको हम लोग आधा 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और जैसे ही आप लोग सहरी के लिए उठे तो सबसे पहले दही को अगर झाग लगाई हुई तो उसको फ्रिज में रख दें, उससे दही अच्छी भी हो जाती है और ठंडी भी हो जाएगी। तो बस जब तक मैं दही को फ्रिज में रखूँगी और बाकी की अपनी चीज़ें फ़ौरन से तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ऊपर की जो ये काउंटर है, शेल्फ़ जो है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी और अभी मैंने आटा वगैरह निकाल के जल्दी से रखा और मैं सहरी की जो है ना वो तैयारी करने लगी हूँ। तो बस जल्दी से नाश्ता सहरी बना लेते हैं और बच्चों को भी उठाते हैं। हसीब हसीब बेटा उठो। हसन हसन अयान उठो बेटा। तो बस ये बच्चों को उठा लिया था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो उठते जाएंगे। और अक्सर आप लोग के कमेंट्स आते थे, नौरीन आप ब्लैंकेट्स वगैरह आप कहती हैं कराची में गर्मी बहुत है और ब्लैंकेट भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो असल में एसी चल रहे होते हैं ना, उसकी वजह से फिर आपको पता है ब्लैंकेट यूज़ करने पड़ते हैं। तो खैर उसके अलावा मैं आप लोग को एक और छोटी सी टिप देना चाहूँगी, वो ये कि जब आपके बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से अगर 2 3 4 मेरी तरह हैं
और दूसरा जो है वो ग्रोइंग एज में है, तो कोशिश किया करें कि इनको एक साथ ना सुलाया करें, थोड़ा सा सेपरेट अलग अलग बेड पे, या फिर मतलब कि जिस तरह से मेरे बच्चे सो रहे होते हैं, और छोटे वाले दोनों तो एक साथ ही सोते हैं क्योंकि वो डरते भी हैं, तो दोनों बिल्कुल इकट्ठे होकर लेटे हुए होते हैं। क्योंकि जब बच्चों की ग्रोथ अक्सर उस टाइम पे होती है जब वो बिल्कुल फुल नींद में होते हैं, तो उनकी हाइट वगैरह निकल रही होती है। तो जब बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो फिर वो जो एक प्रोसेस होता है ना वो फिर रुक जाता है, समझ लें कि डिस्टर्ब हो जाता है वो उस टाइम पे। तो इसलिए जब भी बच्चे सोएं तो उनको कोशिश करें कि अलग अलग बेड और बिस्तर पे होना चाहिए जहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स होकर बच्चे जो है ना वो सोने चाहिए। तो खैर जी, माशाल्लाह से मेरे बच्चों की सबकी हाइट बहुत अच्छी है, तो मेरे ख्याल में उसका रीज़न यही है कि मैं बच्चों को बहुत छोटी एज में ना अपने से भी दूर थोड़ा सा कर देती हूँ, मतलब कि उनको बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि वो ईजी हो के अपने बिस्तर पे लहदा सोएं। तो खैर जी, यहाँ पे बस अब जल्दी से हम रोटियाँ बना लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सहरी करेंगे। बच्चे उठना स्टार्ट हो गए थे तो मैं उनको आवाज़ दे रही थी कि जल्दी से अब उठ कर आप लोग जो है ना वो मुँह हाथ धो कर रेडी हो जाओ। तो हमारी ही सहरी जो होती है वो हमेशा ही सिंपल सी रहती है, मतलब कि कुछ भी ज़्यादा ख़ास तौर पे मिर्चों या मसालों वाला तो हम सहरी में ना बच्चे खा सकते हैं और ना ही हम दोनों मियाँ बीवी खा सकते हैं। तो हमारी हमेशा कोशिश यही होती है कि सादा रोटी, उसके ऊपर देसी घी लगा लेती हूँ और साथ में लस्सी वगैरह बना लेती हूँ। और हस्बैंड तो लस्सी नहीं पीते हैं, ना वो दही खाते हैं, तो इसलिए वो सिर्फ सिंपल दूध लेते हैं और साथ में सादा रोटी ले लेते हैं, या फिर 2-3 खजूरें जो है ना वो ले लेंगे। तो बस इस तरह से हमारी सिंपल सी सहरी रहती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मिर्चें वगैरह वाली कोई चीज़ हो जिससे हमारे सीने पे जलन हो। और सहरी हमेशा लाइट ही करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरते है। और बल्कि हम लोग तो बस सिंपल एक गिलास लस्सी का और एक रोटी अगर खा लेते हैं तो यकीन करें कि सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, ना तो प्यास लगती है और ना भूख लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा जो है वो बहुत अच्छा गुजर जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लेते हैं तो उसकी वजह से सारा दिन को जलन भी रहती है सीने पे, और वो फिर एक बदहज़मी सी भी फील हो रही होती है। अच्छा, ये देखें जी, दही माशाल्लाह से कितने अच्छे से परफेक्ट एकदम जो है वो जम चुकी है। तो आधा 1 घंटे के लिए आप ज़रूर फ्रिज में रखेंगे तो और भी अच्छी जो है ना वो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इतनी देर इसको फ्रिज में रख दिया था, जितनी देर में मैंने रोटी वगैरह बना ली थी, और माशाल्लाह से दही बहुत ही अच्छी जम गई थी। और अभी मैं लस्सी बनाने लगी थी, और लस्सी के लिए हम लोगों ने सिंपली इसमें से हाफ़ मैं कोशिश करूँगी कि लस्सी के लिए यूज़ कर लूँ, और हाफ़ जो है दही वो अफ्तारी के लिए रख लूँगी। जैसे दही बड़े वगैरह बनाने होंगे ना तो उसमें इस्तेमाल हो जाएगी। तो जी बस आज पता नहीं वॉइस ओवर कैसी होने वाली है, क्योंकि दोनों रूम में जो है ना वो बच्चे, एक साइड पे बच्चे सो रहे हैं, दूसरी साइड पे हस्बैंड सो रहे थे, और मैं बीच वाले रूम में बैठी हुई, और इतनी ऊंची भी नहीं, लाउडली बोल भी नहीं सकती हूँ। और आपको पता है कि अब थोड़ा सा जो है वो पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो इस तरह से कि सहरी का व्लॉग अलग और अफ्तारी का व्लॉग अलग। फर्स्ट सहरी है तो फर्स्ट सहरी में ही व्लॉग जाना चाहिए, और सेकंड सहरी का सेकंड सहरी में व्लॉग जाएगा। आम रूटीन वाइज हम लोग इसी तरह से करते हैं कि जैसे आज व्लॉग बना लिया, शाम को एडिट किया, नेक्स्ट डे अपलोड कर दिया, फिर नेक्स्ट डे व्लॉग बनाया तो उससे अगले दिन अपलोड कर दिया, इस तरह से चल रहा होता है। लेकिन ये बिल्कुल आपको एकदम जो है ना वो आज सहरी बनाई है तो साथ ही फ़ौरन से एडिट भी करना है और फिर अपलोड भी करना है, ये सारी चीज़ें चलेंगी। खैर जी, आई होप कि आप लोगों को मेरी वॉइस बिल्कुल अच्छे से आ रही होगी, और बाकी जो मेरी कोशिश कर रही हूँ कि वॉइस ओवर भी अच्छे से करूँ। है जी, यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया, दही डाला, उसके अलावा मैंने चीनी डाली, तो चम्मच छोटे थे तो इसलिए तकरीबन कोई हम लोग 10 चम्मच जो है मैंने वो चीनी के डाल दिए थे, क्योंकि ये बिल्कुल टीस्पून जो होते हैं ना वो वाले थे। तो आप चाहें तो चीनी की जगह शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मर्ज़ी से, जो आप इसमें मीठा करने की, क्योंकि ये मीठी लस्सी है तो जाहिर सी बात है मीठा तो जाएगा ही। क्योंकि सहरी का टाइम होता है और आपके पास टाइम भी बहुत कम होता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ा टाइम से उठ जाएं और फिर अपनी सहरी बनाएं, और साथ साथ ख़ास तौर पे अपनी जो किचन की क्लीनिंग है उसको साथ साथ अगर करते जाएंगे, सारी चीज़ें साथ साथ अपनी आप सेट करते जाएंगे, साफ़ करते जाएंगे, और मेरे ख्याल में काम बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है। अमूमन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है हम ख़वातीन पे कि आपने फटाफट से सहरी बनानी भी है, रखनी भी है, हर चीज़ गर्म भी होनी चाहिए, ये भी वो भी, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा सहरी नहीं बनाते, कुछ घरों में बहुत ज़्यादा काम होता है सहरी का, तो उस तरह से औरतें बेचारी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अगर टाइम से उठ जाए और टाइम से अपने साथ साथ चीज़ें समेटते जाए तो आसानी। وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد
बिल्कुल टाइम से माशाल्लाह से हमारी सहरी जो है वो रेडी हो चुकी थी। मैंने बच्चों को जल्दी से डाल कर दिया। जैसा कि आपको पता ही है कि सहरी में सिंपल लस्सी और सादा रोटी जो कि देसी घी हल्का सा लगा हुआ होता है, तो बस यही बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से खा लेते हैं। हसन से दो और इसके पापा से, दोनों से रोटी सहरी में नहीं खाई जाती है, बहुत मुश्किल से ये दोनों रोटी खाते हैं। खैर हमारी तो कोशिश होती है कि एक एक रोटी तो कम से कम खानी चाहिए, साथ में लस्सी का गिलास वगैरह पी लें ताकि सारा दिन जो है वो गुजारना होता है। तो खैर साथ में हम लोग कुछ बातें शातें भी कर रहे थे, कुछ हंसी मजाक भी चल रहा था। सहरी का टाइम होता है, बच्चों की शक्लें देखकर भी हंसी आ रही होती है और बच्चों को भी एक दूसरे पे हंसी आ रही होती है। तो बस इस तरह से अपना बचपन भी याद आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, कि हम लोग अपने बचपन में कितना मज़ा करते थे सारे बैठ कर इस तरह से। तो खैर जी बस यहाँ पे सहरी हो जाए हमारी। صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل सुबह सुबह के टाइम पे, सहरी के टाइम उठना, और उस टाइम पे आप लोग जब उठ के परिंदों के लिए पानी देखते हैं, उनको दाना डालते हैं, खुद मतलब कि नमाज के लिए बाहर वॉक करते हैं, ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है, एकदम फ्रेश सा लग रहा होता है ना। तो अक्सर इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा लेट उठने की वजह से हम लोग इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अक्सर मिक्स कर जाते हैं। तो यहाँ पे दाना जो है वो हमेशा की तरह मैंने सुबह के टाइम पे उठकर, और मैंने कोशिश की कि दाना भी मैं साथ ही कबूतरों को डाल दूँ। परिंदे वगैरह चिड़ियाँ जब आएंगी यहाँ पे दाना जब खाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। وسلم دائما तो जी ये अज़ान जो है वो हो चुकी है, तो बस यहाँ पे वज़ू करने के बाद अब नमाज़ जो है वो पढ़ेंगे। बच्चे भी जो है वज़ू करके रेडी हो रहे थे और मैं भी वज़ू कर लेती हूँ जल्दी से, और यहाँ पे चेयर्स वगैरह सेट कर दूँगी, टेबल सेट कर दूँगी, और बस नमाज़ पढ़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो हमारी सहरी है वो बहुत ही अच्छे से हो गई थी, और टाइम पे हर चीज़ हो गई थी। दूसरे वाले रूम में हसन नमाज़ पढ़ रहा है और इधर हसीब पढ़ रहा था, तो वो बस एक दूसरे को छेड़ रहे थे कि तुम भी इधर आ जाओ। वो कह रहा है कि नहीं मैं इधर ही सही हूँ। दूसरे रूम में एसी चल रहा था, तो हसन ने उधर ही नमाज़ पढ़नी है और उधर ही फटाफट से बस सो जाना है। وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم तो आई होप जी आपको आज का जो मेरा ये सहरी का व्लॉग है, फर्स्ट सहरी रमज़ान की, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो मुझे नहीं पता कि मेरी आज की वॉइस कैसी आने वाली है, आप लोगों के साथ सही आएगी या नहीं, या बिल्कुल सोई भी लग रही होगी, क्योंकि मुझे भी इस टाइम पे अब नींद आ रही थी और मैंने फिर भी कोशिश की वॉइस ओवर करके व्लॉग अपलोड करने की। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।